Nifty analysis channel and we will do preparation for tomorrow, that is for weekly plus monthly expiry. So कल आप जो भी काम करो बहुत ध्यान से करना. एंड यस, अपन ने कल प्रॉपरली डिस्कस किया था कि निफ्टी ओपनिंग के बाद कहाँ पे जाता है उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में शॉर्ट जाना है कि लॉन्ग जाना है. और निफ्टी ने एक बहुत अच्छा डाउन मूव दिया, उसके बाद एक बहुत अच्छा अप मूव भी दिया. एंड यस, निफ्टी में मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था, आज सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था. 15,600 पे भी जम के कॉल राइटिंग थी. ये तो ये वाली कैंडल है जो ये 12 बजे के बाद कॉल राइटिंग कम हुई और पुट राइटर्स भी आए, अदरवाइज जम के कॉल राइटिंग हो रही थी. तो यस, एंड अपना एक लेवल ड्रॉ हुआ था जो मैंने ड्यूरिंग मार्केट आवर्स डिलीट किया था. यहाँ पे एक बाइंग बॉक्स बना हुआ था, ठीक है. तो चलो अब अपन अगर लेवल सेट करते हैं, अगर कल के लिए मार्केट को देखते हैं, अपन ओआई डेटा भी चेक करेंगे. ओके सॉरी, फर्स्ट आई विल रिमूव दिस. यस, अपन ओआई डेटा भी चेक करेंगे कि क्या कहाँ पे मार्केट जा सकता है. अगर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी क्लोजिंग दिए इसने आफ्टर सेटलमेंट हुआ है 15,709 पे. ओके, तो अगर मार्केट को आप देखो तो एक जो ये वाला लेवल है 15,651, विल मार्क दिस लेवल 15,651. अब देखिए एक ये लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया. अब 650 के नीचे जाता है कि नहीं जाता. आई थिंक इफ़ वी रिमूव दिस लेवल और ऊपर से 763, एक तो आई थिंक आज के लेवल्स में एक ये लेवल है, उसके नीचे वापस से नीचे यहाँ तक आ सकता है 15,586, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बनती है जो अपनी कल की ड्रॉ हुई हुई है, जो आज काम भी नहीं आई बेसिकली. तो यस, अब कुछ ऐसे लेवल है. तो अब मार्केट में एक बार अपन ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी है, सॉरी. ओके, बैंक निफ्टी ओपन है. निफ्टी में देख लेते हैं. निफ्टी में अगर अपन देखते हैं ओआई डेटा, तो यहाँ पे 15,700 पे आप देख सकते हैं अभी कॉल राइटिंग ही ज़्यादा है. और कल तक अगर आपको ध्यान हो तो अच्छे से पुट राइटर्स थे, और आज भी कॉल राइटिंग हुई है. इनफैक्ट पुट राइटर्स निकल गए यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं 15,700 पे प्रेशर है. तो अब चीज़ ये है कि 15,700 पे कॉल राइटिंग है और जबकि मार्केट बंद हुआ है 15,700 पे. तो अब मार्केट में प्रेशर कब आना चाहिए, मतलब कब कॉल राइटर्स को डरना है. तो जहाँ तक मुझे जो लगता है, अगर मार्केट 15,763 के ऊपर जाता है और सस्टेन हो जाता है तो सेलर्स को डरने की बात आएगी. अदरवाइज तो यहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है. 15,750 या फिर 800 के कॉल को फिर से शॉर्ट किया जा सकता है. जिस हिसाब से आप यहाँ पे परसों का काम, सॉरी कल का काम देख लीजिए 27 जुलाई का, और आज का काम देख लीजिए. यहाँ से बिल्कुल बैंक निफ्टी नीचे आया है. तो अपनी ओपनिंग अगर यहाँ पे कहीं हो भी गई, ठीक है, इस लेवल पे कहीं हो भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी फर्स्ट कैंडल बिल्कुल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है. बट ओपनिंग कहीं पे और हो गया और क्लोजिंग इसके ऊपर आता है और सस्टेन कर जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो मार्केट में जो कॉल राइटर्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी. अदरवाइज ठीक है मतलब. और सॉरी, और मार्केट ऊपर आता है तो नो डाउट यहाँ से एक बार नीचे आना बनता ही बनता है. रीज़न बिंग, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर है और इस ट्रेंड लाइन को इसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया. और एक आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, इस लेवल पे भी मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट का मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि है भी 842 के अराउंड, तो 850 के अराउंड. बट उसके पहले 800 का लेवल भी है और यहाँ पे 800 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स भी है अच्छे से. इनफैक्ट आज तो 800 पे कुछ काम भी नहीं हुआ है जितना काम 700 पे हुआ है. तो जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है कल रेंज बाउंड डे रह जाए. रीज़न बिंग, आज मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है और कल मंथली एक्सपायरी भी है. तो जहाँ तक निफ्टी के लेवल्स अपन को समझ में आते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आता है. अगर मार्केट नीचे जाता है ना तो आप कॉल सेल कर सकते हो क्योंकि कॉल में अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेगी. और जहाँ तक पुट सेल करने की बात है ना, तो ऊपर से वीकनेस नो डाउट अभी तक दिख रही है. जब तक मार्केट 15,800 के ऊपर, इनफैक्ट आई विल से कि जो ये वाला जोन है पूरे इस जोन के ऊपर, ये 850 से लेके 890 का जो ये 40 पॉइंट का जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है अच्छे से, वो तब तक बुलिश काउंट नहीं होता है. तो अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से नीचे तक जा सकता है. और इसके लिए सपोर्ट आज नो डाउट एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ठीक है, बैंक निफ्टी में अपन देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया. यस, तो बैंक निफ्टी में भी अपन ने डिस्कस किया था वैसा ही कुछ हुआ. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी इसको तोड़ेगा, बट इसने इसको तोड़ के सीधा यहाँ तक आया, परफेक्ट 3 बार बनाई और वापस ऊपर चला गया. ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है. तो यस, अपन ये डिलीट करते. और बैंक निफ्टी ने कहाँ पे क्लोजिंग दी,
34,532 पे दी है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा 34,500 पे जम के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग हुई है, नो डाउट। बहुत एंडिंग एंडिंग में पुट राइटर्स भी आए, अदरवाइज वहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत अच्छे से थे। तो अगर ये सब अपन पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, अगर आज के जोन को देखते हैं, फर्स्टली वी विल डिलीट दिस लाइन एंड दिस जोन, ठीक है। एक ये डिलीट कर दिया अपन ने। अब जो अपन को समझ में आ रहा है, जो एक और लेवल बन रहा है यहाँ पे, वो एक ये वाला बन रहा है, इनफैक्ट दिस लेवल 34,386 या 400 ले लीजिए, और ऊपर से इसको हल्का सा शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे। रीज़न में इसका वीक है, इसका हाई है, इस कैंडल का भी हाई है, इस कैंडल की बॉडी वहाँ तक की है, इसलिए तो 34,558, तो 34,560 से लेके 34,386, तो मतलब आप मानिए कि 100-120 की जो रेंज है ना, इस रेंज में मार्केट ओपन होता है। इनफैक्ट मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होके इस लेवल के नीचे रहता है ना, तब तक तो कोई पेन नहीं है। आप बैंक निफ्टी में इतनी चीज़ समझ लीजिए, जब तक मार्केट 35,000 तक मिल रहा है, तो आप नो डाउट सेल ऑन राइज कर सकते हो। जैसे ही आपको यहाँ पे कहीं मिल रहा है, आप सेल कर सकते हो। बट अगर इसके नीचे मिल रहा है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके 34,900 800 तक के कॉल सेल किया जा सकता है। और मार्केट यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है तो नीचे जाएगा, कोई पैनिक नहीं होने वाला है। अगर अपन ओ आई डेटा चेक करते हैं, दिस इज़ फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए ओ आई डेटा चेक करते हैं, तो यहाँ पे 34,500 पे जम के कॉल राइटिंग हुई। आज कहीं कॉल राइटिंग इतनी नहीं हुई है जितनी 34,500 पे। तो ओ आई डेटा देख के, एटलीस्ट ओ आई डेटा देख के लग रहा है कि जो एक्सपायरी होगी वो या तो 34,500 के नीचे होगी या फिर जस्ट उसके आसपास होगी। एटलीस्ट आज का डेटा तो यही कह रहा है। बाकी 35,000 के ऊपर तो जाना किसी भी कंडीशन में इसका नहीं बनता है, किसी भी हालत में नहीं बनता है, जितना इसमें ओ आई है उस हिसाब से। तो आई थिंक अगर मार्केट, आपको देखो, अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं खुल के नीचे आता है, या फिर यहाँ पे भी कल खुल के पहली कैंडल में नीचे आ जाता है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डरना कब है आपको, जब मार्केट 35,000 के ऊपर जाता है, बेसिकली 34,939 जो अपना ये लेवल है ना, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है। अदरवाइज आप इजीली जस्ट ये कि आप ये देखिए कि मार्केट कितना ऊपर खुल रहा है। अगर मार्केट ऊपर खुल रहा है, आराम से कॉल बेचिए। यस, मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है इन इस रेंज के बीच में, तो आप नो डाउट एक उस समय देख के 34,500 का आप स्ट्रैडल बना सकते हो वहाँ पे इजीली, क्योंकि एक अच्छी रेंज मिल जाएगी आपको मार्केट को मेजर करने के लिए, और आप आराम से टाइट एसएल लेके बैठी। हो सकता है कि कल मार्केट रेंज में रह जाए, और यहाँ पे कहीं आता है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 34,000 पे। यस, देखिए 34,000 पे, इनफैक्ट आज मार्केट इतना नीचे गया तो भी 34,000 पे पुट राइटिंग हुई है। और नो डाउट 34,200 पे भी कॉल राइटर्स है, बट 300 तक, 34,300 तक कॉल राइटर्स ज़्यादा है, बट इट्स ओके। मतलब मार्केट की ओपनिंग पे बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही है। अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ है तो आप आराम से शॉर्ट कीजिए। बाकी इसकी एक्सपायरी 34,500 के ऊपर दिख नहीं रही है। अगर दिखती है तो भी व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, के 700 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड यस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और ओपनिंग और कैसे कहाँ मार्केट जाएगा, तो कब क्या ट्रेड करना है। अगर मार्केट नीचे खुलता है या फ्लैट खुलता है, फ्लैट के लिए अपना ये वाला जोन हो जाएगा, कोई पैनिक नहीं है, मार्केट में कुछ भी नहीं आएगा। अगर मार्केट ऊपर खुलता है ना, तो नो डाउट कॉल सेलर्स पैनिक में आएंगे, तब ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा एक एब्रप्ट मूव दे। अदरवाइज नीचे खुलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक आप इस मूव के लिए भी रेडी होंगे, यहाँ तक ना सही तो, बट जितना भी था अपने लिए बहुत ईजी था। और आई डोंट थिंक कि आप कोई भी लेवल सेट करने की ज़रूरत है। इस डॉटेड लाइन को अपन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, काफ़ी अच्छी लाइन है। यस, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दिस लाइन इज़ वेरी गुड। आई थिंक आई शुड मेक अ रेक्टेंगल हियर। एंड येस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर कुछ आपको चाहिए कि कुछ अच्छा और किया जा सकता है। सो यस, हाँ, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एक्सपायरी। थैंक यू, बाय बाय।